Jai Shri Ram. Good morning to all of you. Today we are going to start next lecture of acid, bases and salt. Yesterday we did pH and neutralization reactions. Okay. Before starting my lecture, I want to say that if you are getting any problem regarding clarity of the video, regarding any voice quality, so you can tell me in the comments. And please, if these videos are helpful for you, do share with your other friends so that they can also take benefit from these videos. These videos will be helpful for your exams as well as for competitive exams, because in last of these videos we are going to do MCQ related to these videos. Okay, these chapters. Okay, so let's get started with the topic, role of pH in our everyday life. ओके, फर्स्ट है हमारे पास कि जो पीएच का रोल है वो क्या होता है. पीएच मैंने आपको पहले ही बताया था कि पीएच इज एन इंडिकेटर यूज टू डिटेक्ट एसिड, बेस और न्यूट्रल सब्सटेंसेस. ओके, सो फर्स्ट इज प्लांट एंड एनिमल्स आर पीएच सेंसिटिव. जो हमारी बॉडी होती है ना, वो एक पीएच रेंज तक वर्क करती है, मतलब पीएच रेंज में वर्क करती है. दैट इज 7.0 टू 7.8. एक जो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी है, हेल्दी ह्यूमन बॉडी है, उसमें पीएच रेंज कितनी होनी चाहिए? 7 से लेके 7 टू 7.8 होनी चाहिए. ठीक है. सो अगर हमारी बॉडी का पीएच रेंज जो है बिलो देन 5.6 चला जाता है, तो उसमें लाइफ सर्वाइवल जो है वो पॉसिबल नहीं है. इसलिए जैसे बोला जाता है जो एसिड रेन है, वाई इट इज हार्मफुल फॉर एक्वेटिक लाइफ, बिकॉज जब एसिड रेन होती है, एसिड रेन का आपको पता है कि पीएच वैल्यू जो है दैट इज लेस देन 5.6. तो जब एसिडिक वाटर जो है वो फ्लो करता है, तो क्या होता है, उस रेंज में जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट जो हमारे पास रिवर वाटर होता है या फिर जो भी हमारे पास वाटर सिस्टम है जिसमें एसिड रेन फ्लो कर रही है, तो उसमें मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक एनिमल्स जो है वो मर जाते हैं. ठीक है. तो इस वजह से जो पीएच रेंज है वो क्या होती है, कितनी होनी चाहिए? 7 to 7.8 फॉर अ नॉर्मल हेल्दी बॉडी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. ओके, इससे कम रेंज में जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. ये रोल है फर्स्ट हमारे पास पीएच का. ओके, सेकेंड एप्लीकेशन इज पीएच इन आर डाइजेस्टिव सिस्टम. जो हमारी जैसे हम आपको पता है कि हमारी बॉडी में क्या HCl एसिड सेक्रीट होता है, ठीक है, फॉर आर डाइजेशन सिस्टम. लेकिन अगर हम कुछ ज़्यादा मतलब ज़्यादा स्पाइसी फूड वगैरह खा लेते हैं, तो हमारी बॉडी में क्या होता है, एक्सेस ऑफ एसिड जो वो सक्रीट होता है. जस्ट बिकॉज ऑफ दैट इट विल कोज पेन एंड इरिटेशन इन आर स्टमक. ओके, सो टू गेट रिलीफ फ्रॉम दिस पेन वी टेक टैबलेट्स नोन एज एंटासिड. क्या करते हैं हम, कौन से टैबलेट्स लेते हैं? एंटासिड. पीएच मतलब ज़्यादा एसिड रिलीज होने की वजह से जो पीएच वैल्यू है वो क्या होती चली जाएगी, लोअर होगी. लोअर होने की वजह से भी हमारी बॉडी में जो है पेन एंड इरिटेशन होगा. तो उसके लिए हम कौन सी टैबलेट लेते हैं? ये हमने कल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में भी किया है. एंटासिड टैबलेट्स लेंगे, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की, या फिर दूसरा ऑप्शन क्या बताया था मैंने, अल्केलाइन मिल्क. अल्केलाइन मिल्क मतलब कोल्ड मिल्क को, मिल्क का नेचर होता है अल्केलाइन, बेसिक. ठीक है. तो या तो हम एंटासिड टैबलेट लेते हैं, या फिर हमें सजेस्ट किया जाता है कि क्या लेना चाहिए, हमें कोल्ड मिल्क लेना चाहिए. जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वी कैन गेट रिलीफ फ्रॉम पेन एंड इरिटेशन जस्ट बिकॉज ऑफ एसिडिटी. ओके, तो ये हमारे डाइजेशन सिस्टम में भी हेल्प करता है. ओके, थर्ड जो इसका रोल है पीएच का हमारी बॉडी में है, टूथ डीके इज कॉज्ड बाय एसिड. ये भी हमने ऐसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में किया है. तो आप देखते हैं पीएच में ये कैसे मतलब क्या रोल है इसका. देखिए, जो हमारी बॉडी में, जो हमारे माउथ में सलाइवा सेक्रीट होता है, दैट इज बेसिक इन नेचर. वो कैसा होता है, बेसिक होता है नेचर में. ठीक है. लेकिन जब हम कुछ मतलब खाना वगैरह खाते हैं, या जो भी हम चॉकलेट टॉफी जो भी खाते हैं, वो क्या अगर हमारे दांतों में स्टक कर जाए, तो उसकी वजह से क्या होता है, मतलब वो क्या करता है,
मतलब हमारे जो माउथ का नेचर है वो कैसा बन जाता है, एसिडिक हो जाता है, ठीक है, ड्यू टू डिग्रेडेशन ऑफ शुगर, ठीक है। तो जो फूड पार्टिकल हमारे मतलब माउथ में रह जाते हैं वो क्या कर देते हैं, एसिड सक्रीट कर देते हैं। तो जो हमारे माउथ का पीएच वैल्यू दैट विल बी लोअर्ड, तो कितना हो जाता है, मतलब 5.5 तक इससे कम होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, टूथ डीके होता है, मतलब दांत जो है वो खरना स्टार्ट हो जाते हैं। वैसे तो जो हमारा मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट बॉडी पार्ट जो होता है दैट इज टूथ इनेमल, जो हमारा ये टूथ इनेमल होता है वो दैट इज स्ट्रॉन्गेस्ट, सब बोन्स में से स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर ज़्यादा लोअर एसिड मतलब ज़्यादा लोअर पीएच वैल्यू हो जाए तो इट विल ऑल्सो स्टार्ट डिकेइंग। तो इसलिए मैंने आपको बोला था कि हम टूथपेस्ट क्यों यूज़ करते हैं। टूथपेस्ट इज़ बेसिक इन नेचर। तो जब अगर हमारे माउथ का नेचर एसिडिक है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, टूथपेस्ट का यूज़ करते हैं, ताकि हमारी जो माउथ का नेचर है वो क्या बना रहे, बेसिक रहे, ठीक है। तो जो एसिड है दैट वे सॉरी जो बेस है टूथपेस्ट का दैट विल न्यूट्रलाइज द एक्सेस ऑफ एसिड प्रेजेंट इन आवर बॉडी, इन आवर माउथ, ओके। सो फोर्थ एप्लीकेशन इज सेल्फ डिफेंस ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। सेल्फ डिफेंस ऑफ एनिमल्स and plants through chemical welfare, through chemical welfare। देखो, जैसे हमारे पास आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो बीज हैं या जो एंट्स हैं, एंट आपको पता है कि क्या करती हैं, चींटियां क्या करती हैं हमारी बॉडी में, काटती हैं तो क्या होता है, काटती हैं तो उसकी वजह से जो फॉर्मिक एसिड है वो हमारी बॉडी में इंसर्ट करती हैं, और फॉर्मिक वो एसिड अगर हमारी बॉडी में इंसर्ट होता है तो हमारी बॉडी उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाती है। दैट्स वाई हमें क्या होता है, पेन होता है। या फिर कोई बी भी काटती है, मक्खी काटती है तो क्या होता है, फॉर्मिक मतलब कोई भी एसिड जो हमारी बॉडी में इंसर्ट होता है। तो हम उनसे बचने के लिए क्या करते हैं, हम कोई ना कोई बेसिक मीडियम मतलब बेसिक सब्सटेंस अप्लाई करेंगे। जैसे ज़्यादातर हम अप्लाई करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। इट इज़ अ वीक बेस, लेकिन ये इतनी स्ट्रेंथ होती है इसकी कि जो एंट वगैरह काटे उसको ये, उसके एसिड को ये क्या कर पाए, न्यूट्रल कर पाए, ठीक है। तो क्या मतलब हम अपनी डिफेंस कर सकते हैं बाय यूजिंग बेस व्हेन एसिड इज इंसर्टेड बाय एनिमल्स, और जो फ्लाइज वगैरह होती हैं। दूसरा आपको पता है एक मतलब प्लांट्स भी होते हैं कुछ, जैसे नेटल प्लांट्स होते हैं, उनमें क्या होते हैं, छोटे छोटे कांटे होते हैं। जब वो आपकी स्किन पे टकराते हैं या स्किन के साथ टच होते हैं तो वो भी क्या करते हैं, एसिड क्रिएट करते हैं और वो आपकी बॉडी में इंसर्ट हो जाता है। वो एसिड जब आपकी बॉडी में इंसर्ट होता है तो दैट विल ऑल्सो कोज पेन, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट क्या होता है, एसिड इंसर्ट हुआ है तो उसको हमें हमारी बॉडी का पीएच जो वो लोअर हो जाता है, उसको अप करने के लिए हमें क्या यूज़ करना है, बेस यूज करना है, ठीक है। नेटल प्लांट को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, बेस अप्लाई करते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कैन बी यूज्ड। सो ये क्या करेंगे, बेसिस अप्लाई करने पे हम क्या करेंगे, जो एसिड है इसका हमारे पास जो नेचर है दैट विल बी न्यूट्रलाइज्ड, ओके। सो दिस वाज ऑल अबाउट द रोल ऑफ पीएच इन आवर एवरीडे लाइफ। नेक्स्ट इज सॉल्ट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास सॉल्ट्स। हमने क्या किया, हमारे पास मेन आपको पता है चैप्टर का नाम ही क्या है, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। वी हैव डन बिफोर एसिड किया पहले हमने, आफ्टर दैट वी डिड बेसिस, आफ्टर दैट पीएच किया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किया। अब हम क्या करने जा रहे हैं, सॉल्ट। सॉल्ट मैंने आपको पहले ही बताया था कि कैसे बनते हैं सॉल्ट। एसिड और बेस को जब हम कंबाइन करते हैं तो हमारे पास क्या बनते हैं, एसिड प्लस बेस गिव्स राइज टू सॉल्ट प्लस वाटर, कुछ न्यूट्रल सब्सटेंस, ओके। तो अब हमारे पास क्या बोल सकते हैं हम सॉल्ट की डेफिनेशन में, सॉल्ट इज एन आयनिक कंपाउंड विच कंटेन अ पॉजिटिव आयन other than hydrogen ion and a negative ion other than hydroxide ion। कि salts ऐसे substance होते हैं जो एक पॉजिटिव आयन मतलब कंटेन करते हैं अपने आप में। फॉर एग्जाम्पल देखो NaCl, NaCl इज अ सॉल्ट ना,
तो ये क्या कर रहा है, एक पॉजिटिव सोडियम आयन कंटेन कर रहा है और एक नेगेटिव क्लोराइड आयन कंटेन कर रहा है इसमें, ठीक है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन कंटेन करता है, और वो क्या होने चाहिए, अदर देन H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। अगर H पॉजिटिव और OH नेगेटिव होगा तो ये तो वाटर बना देगा, दैट विल बी न्यूट्रल सब्सटेंस। ओके, तो सॉल्ट की डेफिनेशन ये है हमारे पास, एक पॉजिटिव आयन होना चाहिए, एक नेगेटिव आयन होना चाहिए कंबाइन किया हुआ, और H पॉजिटिव और OH नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ओके, सी नेक्स्ट। जैसे सॉल्ट है हमारे पास, हमने पहले ही आपको बताया कि सॉल्ट जो कैसे बनते हैं, एसिड से, या फिर एसिड और बेस दोनों कंबाइन करते हैं टू फॉर्म सॉल्ट, ठीक है। अब मैं कुछ सॉल्ट बताती हूँ, उनके फॉर्मूलाज, और वो किन किन एसिड से मिलकर बना है, एसिड और बेस जो है वो कंबाइन करके बनाया है उसको, ठीक है। जैसे हमारे पास क्या है, K2SO4, इट इज कॉल्ड पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट जो है वो मिलकर बना है सल्फ्यूरिक एसिड से। सल्फ्यूरिक एसिड अगर हम एसिड लेंगे और बेस लेंगे KOH, तब ये कंबाइन करेंगे क्या बनाने के लिए, व्हाट विल बी फॉर्म्ड, K2SO4 सॉल्ट विल बी फॉर्म्ड, ठीक है। दूसरा है हमारे पास सोडियम सल्फेट, Na2SO4 इज इट्स फॉर्मूला, और ये बनता है सल्फ्यूरिक एसिड के कंबाइन करने पे और सोडियम हाइड्रोक्साइड के कंबाइन करने पे। नेक्स्ट है हमारे पास कैल्शियम सल्फेट, ये बना है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ और कैल्शियम ऑक्साइड क्विकलाइम, या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस, इन दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज ऑल्सो कॉल्ड स्लेग लाइम। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास मैग्नीशियम सल्फेट। अगर आप मतलब देख पा रहे हो तो यू कैन गेस कि कौन सा एसिड और कौन सा बेस कंबाइन करेगा। सल्फेट ग्रुप के लिए तो मेनली सल्फ्यूरिक एसिड ही कंबाइन कर रहा है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड या फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज ऑल्सो कॉल्ड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इट इज यूज्ड इन मेकिंग एंटासिड टेबलेट्स। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट जो है ये बना है सल्फ्यूरिक एसिड के कॉम्बिनेशन से, या फिर कॉपर ऑक्साइड एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट इज सोडियम क्लोराइड, दिस इज वेरी सिंपल एंड वेरी कॉमन, जिसे हम खाते भी हैं। ये बनता है HCl और NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कंबाइन करने से, ठीक है। नेक्स्ट इज सोडियम नाइट्रेट, NaNO3। इनका फॉर्मूला हमेशा याद रखना, NaNO3 इज नाइट्रेट ग्रुप, सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट बनता है हमारे पास नाइट्रिक एसिड के कॉम्बिनेशन से, किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। नेक्स्ट है पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड के लिए एसिड यूज करते हैं हम HCl एंड बेस यूज्ड इज KOH। तो ये डिफरेंट अगर आपको याद रखना है तब भी ठीक है, इनको याद रखने की ज़रूरत नहीं है वैसे तो, लेकिन फिर भी यू शुड नो दैट कि कैसे हमारे पास जो है वो सॉल्ट बन रहे हैं और कौन कौन से एसिड्स कंबाइन करके कौन से सॉल्ट बन रहे हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट, कि सॉल्ट को हम जो है वो अलग अलग तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, पहला आता है हमारे पास, फर्स्ट इज नॉर्मल सॉल्ट, कि नॉर्मल सॉल्ट कौन से होते हैं हमारे पास। बोलता है अ नॉर्मल सॉल्ट इज वन विच डजंट कंटेन एनी आयनाइजेबल और रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम इन द मॉलिक्यूल। मतलब नॉर्मल सॉल्ट वो सॉल्ट होते हैं जिनमें कोई हाइड्रोजन आयन नहीं होता है, मतलब कोई भी ऐसा हाइड्रोजन आयन नहीं होगा जिसको हम क्या कर पाएँ, रिप्लेस कर पाएँ, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल NaOH बेस है, HCl एसिड है, ये कंबाइन करके बनाता है NaCl, दैट इज सोडियम क्लोराइड, एंड दिस इज वाटर। इसमें कोई भी हाइड्रोजन आयन नहीं है जिसको हम रिप्लेस कर पाएँ, तो ये क्या है, नॉर्मल सॉल्ट है। जैसे वन मोर एग्जाम्पल इज हेयर NaOH प्लस H2SO4, इट विल गिव्स राइज टू Na2SO4, सोडियम सल्फेट, इसमें कोई हाइड्रोजन आयन नहीं है, दैट विल ऑल्सो बी नॉर्मल सॉल्ट। ओके, अब देखो नॉर्मल सॉल्ट कब फॉर्म होते हैं, जब हमारे पास एसिड और बेस जो हैं वो इक्वल स्ट्रेंथ के हों,
इक्वल स्ट्रेंथ के, समझ रहे हो। अब देखो एसिड बेस क्या होते हैं, ऑपोजिट नेचर के होते हैं, ठीक है। अगर एसिड भी इक्वल स्ट्रेंथ का और बेस भी इक्वल स्ट्रेंथ का, तो दोनों इक्वली न्यूट्रलाइज करके एक न्यूट्रल सब्सटेंस बनाएंगे, दैट विल बी नॉर्मल सॉल्ट। ओके, सेकंड आता है हमारे पास एसिडिक सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट्स, एसिडिक सॉल्ट कौन से सॉल्ट होते हैं हमारे पास, एसिडिक सॉल्ट्स आर दो सॉल्ट जिनमें क्या होता है, एसिड तो ज्यादा स्ट्रांग होता है और बेस जो है वो कम स्ट्रांग होता है। अगर एसिड ज्यादा स्ट्रांग है तो उस बेस को वो कंप्लीटली न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो उसमें जो सॉल्ट बनेगा उसमें थोड़ा सा क्या रह जाएगा, एसिडिक कंटेंट रह जाएगा, दैट विल कॉल्ड एसिडिक सॉल्ट। जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड को कंबाइन करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड इज ऑफ मोर स्ट्रेंथ देन NaOH। अब ये इसको न्यूट्रलाइज तो करेगा थोड़े हद तक, लेकिन कंप्लीटली न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा, इसमें H आयन रह जाएगा, हाइड्रोजन आयन का कंटेंट रह जाएगा, दैट विल कॉल्ड सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एसिडिक सॉल्ट। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास थर्ड, बेसिक सॉल्ट। आज हम सॉल्ट की बेसिक डेफिनेशंस ही वो करेंगे, लर्न करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे इसमें, ठीक है। जैसे हमारे पास है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपको पता है बेस है और HCl जो है वो एसिड है। और HCl यहाँ पे जो मतलब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो ज़्यादा स्ट्रेंथ का है और HCl जो है वो लेस स्ट्रेंथन है, तो इसलिए ये क्या करेगा, इसमें OH आयन का कंटेंट रह जाएगा, मतलब ये क्या है, थोड़ा सा बेसिक है नेचर में, ठीक है। सो जब एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, बेस कम वो होगा, तो एसिडिक सॉल्ट बनेगा। जब बेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, एसिड कम स्ट्रेंथ का होगा, देन बेसिक सॉल्ट फॉर्म होगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास मिक्स्ड सॉल्ट। फोर्थ हमारे पास जो सॉल्ट की टाइप है दैट इज मिक्स्ड सॉल्ट। मिक्स्ड सॉल्ट में क्या आता है, बोलता है कि द सॉल्ट कंटेनिंग मोर देन वन कैटायन और एन आयन अदर देन H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन इज कॉल्ड मिक्स्ड सॉल्ट, जिसमें एक से ज़्यादा जो है पॉजिटिव चार्ज वाला भी आएगा और एक से ज़्यादा नेगेटिव चार्ज वाला आ सकता है, लेकिन वो H पॉजिटिव या OH नेगेटिव नहीं होना चाहिए। जैसे देखो यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज का है, ये नेगेटिव चार्ज का है, यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज का है, ठीक है। लेकिन ये OH नेगेटिव आयन है ना जो एक्स्ट्रा है नेगेटिव का, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ ये पूरा सल्फेट ग्रुप है और यहाँ पे पूरा Na पॉजिटिव ग्रुप है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, लेकिन यहाँ पे ये H पॉजिटिव वाला एक्स्ट्रा है, ठीक है। मिक्स्ड सॉल्ट में बोलता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव कैटायन और एनायन जो है वो ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन H पॉजिटिव और OH नेगेटिव नहीं होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास आता है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर आता है, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2, जिसमें कि कैल्शियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव आता है एंड क्लोराइड के ऊपर क्या आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। ओके, सो मिक्स्ड सॉल्ट इज कंटेनिंग एक्स्ट्रा एनायन with negative charge. Next is double salt. नेक्स्ट टाइप है, फिफ्थ टाइप है हमारे पास सॉल्ट की, दैट इज डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट क्या होता है, बोलते हैं दीज सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम टू सिंपल सॉल्ट्स in their equimolar proportion when they are slowly crystallized out from the mixture of their saturated solution। मतलब दो जो है सिंपल सॉल्ट कंबाइन करते हैं, जब हम उनको क्रिस्टलाइज करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, हमारे पास डबल सॉल्ट बनाते हैं। फॉर एग्जांपल आपको सिर्फ ये याद रख लेना, मोहर सॉल्ट याद रख लेना कि कौन कौन से सॉल्ट हैं हमारे पास। मोहर सॉल्ट का फॉर्मूला है FeSO4 NH4 twice SO4.6 वाटर। मतलब इसमें फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट जो हैं दो सिंपल सॉल्ट हैं, ये क्रिस्टलाइज कर रहे हैं जब हम इनको, तो ये क्या बना रहे हैं, एक सॉल्ट बना रहे हैं, दिस इज कॉल्ड डबल सॉल्ट। जैसे एक और है हमारे पास एग्जांपल K2SO4 पोटेशियम सल्फेट एंड Fe2SO4 थ्राइस, दैट इज फेरस सल्फेट 24 वाटर। मतलब जब हम इनको क्रिस्टलाइज कर रहे हैं वाटर के प्रेजेंस में,
so it will form ferric alma. ओके, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ डबल सॉल्ट. मतलब एक सॉल्ट ये है, एक सिंपल सा सॉल्ट ये है. जब ये क्रिस्टलाइज करेंगे दे विल गेट कंबाइंड एंड फॉर्म डबल सॉल्ट. ठीक है. अब देखो पीएच ऑफ सॉल्ट. पीएच की बात करते हैं कि जैसे एसिड का तो आपको पता है ना, एसिड जो है लेस देन 7 है तो एसिडिक नेचर शो करते हैं, मोर देन 7 है तो बेसिक नेचर शो करते हैं. नाउ वी विल टॉक अबाउट द पीएच ऑफ सॉल्ट. बोलता है जो स्ट्रॉन्ग एसिड का और स्ट्रॉन्ग बेस मिलकर जब एक वो बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब इक्वल स्ट्रेंथ के प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, कैसा सॉल्ट बनाएंगे हमारे पास? न्यूट्रल सॉल्ट. न्यूट्रल सॉल्ट का पीएच कितना होगा हमारे पास? 7. ठीक है. दूसरा है हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस. पीएच कितना आएगा उसका? स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, वीक बेस होगा, तो पीएच लेस देन 7 आएगा. पीएच विल बी लेस देन 7. ठीक है. लेस देन 7 मतलब एसिडिक होगा वो सॉल्ट नेचर में. ठीक है. अगर हमारे पास थर्ड कंडीशन है वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस. ठीक है. वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, तो पीएच वैल्यू कितना आएगा? मोर देन 7. ये मैंने आपको पहले ही बताया कि वीक एसिड जो है वो बेस को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा. सो दैट्स वाई बेसिक कंटेंट विल बी देयर इन दैट सॉल्ट. जस्ट बिकॉज ऑफ दैट पीएच वैल्यू विल बी मोर देन 7. सो इट विल बी बेसिक सॉल्ट. ठीक है. जैसे हमारे पास, जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, उनकी पीएच वैल्यू है और उनका नेचर है. ठीक है. देखो जैसे NaCl है. NaCl जो है वो किससे मिलकर बनता है? NaOH एंड HCl, जो कि दोनों स्ट्रॉन्ग है, तो इनके पीएच वैल्यू जो है वो 7 होती है. दैट इज न्यूट्रल. ठीक है. अगर मैं कॉपर सल्फेट की बात करूं, कॉपर सल्फेट किससे मिलकर बनता है? सल्फ्यूरिक एसिड से एंड कॉपर ऑक्साइड के साथ, तो इसकी पीएच वैल्यू लेस देन 7 होती है. दैट्स वाई इट विल बी एसिडिक इन नेचर. नेक्स्ट इज NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट. इसमें क्या होता है? सोडियम जो ये जो हमारे पास है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो कंबाइन करता है, तो क्या बनाता है ये हमारे पास? इसका पीएच वैल्यू आता है ग्रेटर देन 7. मतलब ये कैसा है? बेसिक है नेचर में. ठीक है. क्योंकि इसमें जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा होगी और एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो कम होगी. ठीक है. दिस वॉज अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ सॉल्ट्स. अब हम डिफरेंट सॉल्ट्स के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे जो कि 10th क्लास के सिलेबस में, एंड दीज विल ऑल्सो बी हेल्पफुल इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. सो yesterday you had took screenshot. Let's continue from there. Page number 16 here, role of pH in everyday life. Next is take the screenshot. Page number 17. I have written the numbers of page on the top. You can see from there. These are applications of pH. Okay. Next page number is 18. Salt. It is basic starting of salt, as we have done in this lecture. So next is page number 19. Hope so you all have took the screenshots, and please write these notes in your notebook by your own hands. इनको स्क्रीनशॉट लेके रखने का कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप लिखोगे नहीं प्रॉपर, क्योंकि जब तक आप लिखते नहीं हो तब तक चीज़ें अच्छे से समझ आती नहीं हैं. तो पूरा लेक्चर देखने का कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप इसको प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो और ख़ुद लिख नहीं रहे हो और समझ नहीं रहे हो. ओके. सो थैंक you for watching this, and have a happy day.